सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यू ऑल, होप यू वेल। सो आज हम लोग लिटरेचर एंड इट्स जेनरा इसके बारे में जो है स्टडी करने चल रहे हैं। तो चलिए आइए आपको बताते हैं लिटरेचर के बारे में। आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है लिटरेचर क्या है। तो जो हर वो चीज जो रिटन फॉर्म में हो, जिसका कोई मकसद हो, जिसमें फिजूल की बातें ना हो और जिसमें फीलिंग शामिल हो, जिसमें भाव हो, राइट। तो चलिए लिटरेचर तो हमें समझ में आ गया। जो रिटन अब जो है, पहले तो हम बातें कर चुके हैं, पिछले वीडियो में आ जाकर देख सकते हैं पूरा हमने लिटरेचर क्यों पढ़ना चाहिए, सारे चीज़ों को जो है हमने उस वीडियो में समझा रखा है। अब जो है बातें करते हैं कि इसको रिटन फॉर्म में जो है इसको कैसे राइटिंग करते हैं, उसके फॉर्म्स को बातें करेंगे, जिसे अभी आप देख रहे हैं उसके जेनरा के बारे में पढ़ेंगे। लिटरेचर के जेनरा, दैट मीन्स हम जेनरा को स्टाइल भी कहते हैं, वे भी कहते हैं, फॉर्म्स, अंग जिसको कहते हैं। अब बातें करते हैं लिटरेचर के कितने फॉर्म्स हैं। तो लिटरेचर का जो है 3 फॉर्म्स है। 3 फॉर्म्स इस तरह से है। देखिए इसका पहला फॉर्म जो है जिसे हम पोइट्री कहते हैं, दूसरा हो गया ड्रामा जिसे हम प्ले भी कहते हैं, और तीसरा हो गया प्रोज। अब मैं आपको पोइट्री में जो है बताता हूं। जैसे पोइट्री जो है वर्स फॉर्म में लिखे जाते हैं, पोइट्री वर्स फॉर्म में लिखे जाते हैं, इन वर्स, जो कि काफ़ी उसको हम कहते हैं कॉन्साइज वे में लिखे जाते हैं। हम बात करते हैं पोइट्री में, तो पहला जैसे आप एपिक होते हैं, जिसे हम हिंदी में महाकाव्य कहते हैं। एपिक में जैसे रामायण, महाभारत, जिसमें बहुत बड़े बड़े आप देखते होंगे जो श्लोक वगैरह लिखे होते हैं, वो राइटिंग्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके वर्ड भी जो है थोड़ा डिफिकल्ट ही होते हैं। दूसरा हो गया आपको ओड। ओड में जो है यह एक लंबा सा रचनात्मक, भावनात्मक कविता का जो है प्रशंसा किए जाते हैं। ओके। तीसरा हो गया आपको लिरिक। लिरिक जिसमें लय, गीत, भाव का जो है हम राइटिंग करते हैं। उसके बाद आपको आगे सॉन्ग। सॉन्ग हम सुनते हैं ना, जब सॉन्ग सुनते हैं तो आत्मा को जो है अंदर से तृप्ति मिलता है। दैट मीन्स हम जब तक अपने आप को शांत नहीं रखेंगे और जब आप सॉन्ग सुनते होंगे तो अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। जो भी आपको गीत पसंद हो, कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट से जो है अटैच करता है, हमारे आत्मा को शांति मिलता है, सुकून मिलता है। उसके बाद आपको आगे सोनेट। सोनेट हम लिखते हैं। सोनेट जो है ये आपके 14 पंक्ति में लिखे जाते हैं, जैसे हम गज़ल वगैरह लिखते हैं, राइट। तो ये सारे चीज़ हो गए। उसके बाद लैमरिक भी हम लिखते हैं। लैमरिक जो कि 5 पंक्ति का एक कविता होता है, जिसमें तुकबद्ध और हास्यप्रद होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं ड्रामा का। ड्रामा जो कि हम पहले स्टेज पे किया करते थे, जो पहले जो जब मूवी नहीं बनते थे तो उन दिनों जो है जो भी एक्टर्स हुआ करते थे, जो एक्ट करने आते थे, वो स्टेज पे अपना परफॉर्मेंस करके जाते थे। लेकिन अब जो है हम फिल्मों के माध्यम से जो है चीज़ों को एक ही जगह देख पाते हैं, जिसमें पहला आपको आ गए कॉमेडी, ट्रेजेडी, रोमांस, ट्रेजियो कॉमेडी, कॉम्बो भी आते हैं ना, ट्रेजियो कॉमेडी। फिर आपको रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, ये सारी चीज़ें आ गए इसमें। तो देखिए कॉमेडी जिसका हमने बात किया, कॉमेडी में जो है आप देखते होंगे, जब मूवी देखते हैं तो उसमें आपको कुछ व्यक्तियों का मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। जैसे आप सुनते हैं जॉनी लीवर सर का, आप सुनते हैं राजपाल यादव सर हो गए, कादर खान, इन लोगों का आप नाम सुनते होइएगा। 2-4 और भी है, जैसे परेश रावल हो गए। इन लोगों का जब आप कॉमेडी देखते हैं तो रियली दिल को छू जाते हैं, है ना। कितना अच्छा लगता है देखने में भी, और जो भी वो एक्ट करते हैं बहुत अच्छा लगता है। ट्रेजेडी में आपको दिलीप कुमार सर का नाम, दिलीप कुमार जब बहुत पहले उन्होंने जब मूवी बनाया था, उनको ट्रेजेडी किंग भी कहते हैं बॉलीवुड का। फिर हम रोमांस की बात करें, रोमांस में किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान को कहते हैं ना। बहुत ही अच्छे उनका जो मूवी है रियली अमेजिंग होता है। और जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDL, अमेजिंग कैरेक्टर है वो, कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, और किस तरह से जो है एक लवर और विलव्ड का जो एक प्रेम संबंधी मिलन होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने शो किए हैं।
एक और आप मूवी देखे होंगे, जहां तक कि मुझे याद आ रहा है, उस मूवी का नाम जो है स्वदेश है। आप लोगों ने देखा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मूवी। तो इस तरह से जो है आप रोमांस में और भी चीजें पढ़ते होंगे, जैसे हीर और रांझा का कहानी पढ़ते हैं, प्राइज एंड प्रेजुडिस हो गए, और रोमियो एंड जूलियट, इनका आपने स्टोरी सुना होगा। तो ये लोग जो है मतलब सच में जो प्रेमी होते हैं ना, उनका व्याख्या करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ये जो प्रेम वाली जो भावनाएं हैं, यह सिर्फ वही व्यक्ति जान सकते हैं जो इनमें आगे बढ़ते हैं, और मे बी कोई इसे समझ भी नहीं सकता है ना। बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत रेयर केस में ही ये देखने को मिलता है। चलिए हम आगे बात करते हैं, प्रोज की बात करते हैं। ओके, आप अगर कहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रोमांस पे ही जो है वीडियो लेक्चर बनाएंगे, जिसमें बताएंगे कि किस तरह से जो है ये जो प्रेम संबंधी जो बातें हैं, या फिर जो हम इस वर्ल्ड में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति जो अट्रैक्शन बिल्डअप होता है, हाउ, कैसे, ये सभी चीज़ें हमें जानने हैं ना। बिकॉज ह्यूमन बींग्स किसी एक चीज़ के साथ सहारे तो नहीं जीवित रहते हैं। हमारे लाइफ में हर वो टर्निंग पॉइंट आते हैं जिसमें हम कॉमेडी भी करते हैं, ट्रेजेडी लाइफ भी हमारे आते हैं, रोमांस लाइफ भी आते हैं। ऑफकोर्स हम बातें क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ऑफकोर्स आप कमेंट करके बताएं, और फिर मैं तो हूँ ही, देखते हैं हम लोग का कॉम्बिनेशन कैसे चलेंगे। चलिए आगे देखिए, प्रोज की बातें करते हैं। अब देखिए हम प्रोज की बात करते हैं, तो प्रोज दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के। पहला हो गया फिक्शन और दूसरा हो गया नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन, तो फिक्शन की बात करते हैं और फिर हम नॉन फिक्शन की बात करेंगे। फिक्शन जिसे हम कल्पना कह सकते हैं, जो कि हकीकत में ना होता है, जो ख्याली बातें हैं, ठीक है, जिसे हम कल्पना कह सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। और जो नॉन फिक्शन है जिसे हम हकीकत कहेंगे, हकीकत में जो होते हैं, राइट। तो इसमें जो आपको शॉर्ट स्टोरीज आ जाएंगे। शॉर्ट स्टोरीज में आपने नाम सुना होगा, आपको याद होगा, आप कौवे का कहानी सुने होंगे, जिसमें कौवा जो है कंकर उठाकर लाता है और कंकर को जो है उस वो जो घड़ा होता है उसमें डालता है, तो वो पानी ऊपर आ जाता है। क्या ये कहानी जो है बना बनाया ऐसा नहीं लग रहा आपको? एकदम कल्पना जैसा नहीं लग रहा है? अच्छा, ये इस चीज़ को कौन रिकॉर्ड वहाँ कर रहा था बैठकर? किसी ने देखा वहाँ पे जाकर? शायद नहीं। हम उसको रियलिटी मान चुके हैं, लेकिन वो तो बस हमें एक मोरल सीखने को हमें मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि मेहनत करने से हमें, जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। तो उसका हमें ये समझना है कि उसका इम्पैक्ट हमें क्यों समझाया जा रहा है, वो स्टोरी हमें क्यों बताया जा रहा है, वो हमें बताया जा रहा था ताकि हम मेहनत करें। अभी हम बात करते हैं फिर नोवेल, जो उपन्यास वगैरह लिखे जाते हैं। तो पहले तो एपिक वगैरह लिखे जाते थे, लेकिन अब जो है जो भी मूवीज़ बनते हैं या फिर जो कुछ भी जो भी कहानी होते हैं, अब नोवेल से ही बनाए जाते हैं। ओके, और उसके बाद आप फेबल नाम सुने होंगे। फेबल जो कि जिसे हम पहेलियाँ कहते हैं, आपने सुना होगा मोगली का, या फिर ऐसे बहुत सारे कहानियाँ सुनते हैं ना पहेलियों के माध्यम से। शेर और चींटी का हो गया, मान लीजिए जैसे हाथी और कुत्ते का हो गया, दो फ्रेंडशिप कैसे बनाते हैं, दो अलग मतलब कि दो अलग होते हुए भी किस तरह से वो अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, और एक दूसरे को बिछड़ जाने पे कैसा वो लोग महसूस करते हैं, उसमें बताया गया। क्या ये रियलिटी है? नहीं, लेकिन एक उसको कहते हैं ना, पहेली के माध्यम से जो है हमें उस मोरल स्टोरी उसे समझाने की कोशिश की जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन फिक्शन का। नॉन फिक्शन में जो है हकीकत की बातें होते हैं। डेट मीन्स हम यहाँ चीज़ों को उसको कहते हैं ना फॉर्मल वे में राइटिंग करते हैं। जैसे देखिए, इसमें आप ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, आप इसमें बायोग्राफी लिखते हैं, किसी के जीवनी को लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी मीन्स जो हम अपने लाइफ के बारे में अगर लिख रहे हैं कि हमारा किस तरह से स्ट्रगल चल रहा है, हम अपने लाइफ में कैसे बढ़ रहे हैं, डे टू डे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे मेंशन करते हैं। बायोग्राफी जैसे हम किसी और के लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, जैसे मैं अपने फ्रेंड के बारे में लिखूँ, अपने टीचर्स के बारे में लिखूँ, अपने पापा मम्मी के बारे में लिखूँ, अपनी वाइफ के बारे में लिखूँ, तो ये हो गया बायोग्राफी। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ चीज़ें और भी आपको बता दूँ। आप जर्नल लिखते हैं, आप आर्टिकल लिखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये चीज़ें लिखते हैं आर्टिकल, जर्नल, तो क्या हम इसमें बना बनाए बातें लिख सकते हैं? जो भी फैक्ट है, जो भी सही बातें हैं, हम सिर्फ वही मेंशन करेंगे एकदम फॉर्मल वे में। हम इनफॉर्मल वे यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो भी बातें हैं सभी हकीकत की बातें हैं यहाँ पे, जो रियलिटी की बातें यहाँ पे करते हैं। नॉन फिक्शन में क्या है कि कल्पना की बातें हैं, बस ख्याली बातें करते हैं।
होने ना होने से कोई बात इसमें है ही नहीं, हम बस कल्पना कर रहे हैं और लिखे जा रहे हैं, काल्पनिक बातें कर रहे हैं जो कि मे भी संभव भी ना हो ऐसी। तो ये फिक्शन हो गया और ये नॉन फिक्शन की बातें करते हैं। अब बातें करते हैं ये जो चीज़ें हैं आप जो ये देख रहे हैं जिसमें पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, ये सारे राइटिंग करने के बाद हम लिटरेचर फॉर्म करते हैं। जब टेक्स्ट बुक लिखते हैं, जब भी हम कोई गाने लिखते हैं, शेर और शायरी, गज़ल लिखते हैं, और फिर ये आपको ड्रामा लिखे गए हैं, आप फिक्शन स्टोरी लिखते हैं, नॉन फिक्शन लिखते हैं, तो ये सारे चीज़ें एक टेक्स्ट फॉर्म में आए जब राइटिंग करते हैं, तो इसे ही तो हम कहते हैं लिटरेचर। दैट मीन्स हर वो चीज़ जो रिटन फॉर्म में हो वही तो लिटरेचर है ना। अगर वो रिटन फॉर्म में नहीं है तो ओरली पास किए जाएंगे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। अगर वो रिटन फॉर्म में है दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं लिखे गए हैं। तो चलिए ये समझ में आ गया। अब हम बातें करते हैं कि पोइट्री जो है किस तरह से लिखे जाते हैं। तो पोइट्री को जो है हम लाइन बाय लाइन लिखते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी गाने लिखे जाते हैं लाइन से ही लिखे जाते हैं, सॉन्ग, गज़ल वगैरह लिखे जाते हैं। एपिक आपने देखा होगा जब रामायण महाभारत पढ़ते हैं वो भी एक लाइन में ही लिखे होते हैं, जैसे कपलेट में लिखे जाते हैं। या फिर हम ड्रामा की बात करें तो ड्रामा में जो है जो भी स्टोरी वगैरह लिखे जाते हैं वहाँ पे आप देखे होंगे कि स्टोरी बनाए जाते हैं। तो स्टोरी जब बनेगा तो लाइन्स में होंगे और सेंटेंसेस में भी, राइट। जो प्रोज है वो सेंटेंस में लिखे जाते हैं। आप कोई स्टोरी हम लिख रहे हैं, कोई स्टोरी बना रहे हैं, या फिर हम बायोग्राफी लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, या फिर कोई कहानियाँ, पहेलियाँ ही लिख रहे हैं, तो उसको हम सेंटेंस में लिखते हैं ना। आप कहानी वगैरह सुनते हैं या फिर जो अपनी क्लास में पढ़ा होगा तो वो आप देखे होंगे कि यह एक सेंटेंस में लिखे जाते हैं। और जो गाने हैं, एपिक है, ये सारी चीज़ें आप लाइन में देखते हैं और इसको सेंटेंस में। लेकिन ड्रामा में जो है ये दोनों का कॉम्बो होता है। क्या है कि ये लाइन्स भी लिखे जाते हैं और इसमें सेंटेंसेस भी लिखे जाते हैं, दोनों को मैच करके इसमें लिखे जाते हैं। डायलॉग राइटिंग वगैरह हो गया। या अब जब एक लवर अपने बिलव्ड से जब बिछड़ता है तो किस तरह से बातें करता है। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए इन चीज़ों को पढ़ने के बाद मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। देखिए लिटरेचर बेसिकली हम पढ़ते क्यों हैं, एक बार फिर से रिकॉलिंग करता हूँ मैं। देखिए लिटरेचर पढ़ने का मकसद यही है हम अपने आप को जान पाएँ, हम अपने आप को समझ पाएँ, हम अपने आप को खुद ही एंटरटेन कर पाएँ, हम अपने आप को शांत कर सकें। तो जब हम शांत करेंगे डैट मीन्स हमारे पास शब्दों का चयन सही होना चाहिए। डैट मीन्स कि हम म्यूज़िक का यूज़ कर सकते हैं, गाने का, कोई सॉन्ग सुनते हैं जो लय है, हमारे आत्मा को क्या होता है ना, मन को तृप्ति मिलता है, बहुत शांति महसूस होता है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप क्या करते हैं, शांत बैठ जाते हैं, और शांत बैठने के बाद आप कोई गाना सुनते हैं ना, तो आपका माइंड जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। इसलिए क्या है ना कि हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं ना, लिटरेचर पढ़ने के पीछे यही मकसद है कि हम अपने आप को शांत कर पाते हैं। आप जब भी किसी लिटरेरी पर्सन से मिलते होंगे जो लिटरेचर पढ़ते हैं या फिर प्रोफेसर वगैरह हो गए, वो बहुत आपको शांत दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो जान गए हैं, वो अपने आप को समझ गए हैं कि हमें कैसे अपने आप को शांत रखना है, कैसे हम अपने आप को संभाल सकते हैं। और सच में बिना पढ़े तो हम भले ही अर्निंग चाहे आउटपुट कितने भी कर ले, अगर मन को शांति चाहिए तो ऑफकोर्स हमें शेर व शायरी, गज़ल, आप देखिए जब आप पढ़ते हैं या फिर जब सुनते हैं कितना अंदर से जो है मन को तृप्ति मिलता है। तो आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप जब मेरे लेक्चर को देखेंगे या फिर जब मेरे क्लासेस को अटेंड करेंगे तो आपको उसमें ऑफकोर्स आपको शेर और शायरी, गज़ल, ये सब में आपको मैं सुनाते जाऊंगा। और आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या सच में आप गज़ल सुनना चाहते हैं, क्या सच में आप शायरी सुनना चाहते हैं। अगर हाँ तो ऑफकोर्स आप कमेंट में लिख के बताएं, मैं वो भी आपको सुनाने का कोशिश करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में काफ़ी अच्छे अच्छे गज़ल सुनाऊंगा, शायर सुनाऊंगा। एक शायर मैं आपको एक लवर एंड बिलव्ड पे सुना के जाता हूं, जब वो बिछड़ते हैं तो किस तरह से उनका कन्वर्सेशन होता है। एक शायरी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। लवर जो है अपने बिलव्ड से कहता है, तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। एक और सुनाऊंगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तेरे बदलने का दुख नहीं, मैं अपने यकीन पे शर्मिंदा हूँ। तेरे बदलने का दुख नहीं, मैं अपने यकीन पे शर्मिंदा हूँ। वो दिन भी क्या दिन थे जब सब साथ रहते थे। अब तो यादें ही बची है, अब तो यादें ही बची है जो हर रात रुला देती है। तो आज का जो लेक्चर रहा, आप एक बार फिर से मैं सारे को रिकॉल कर देता हूं। देखिए आज हमने लिटरेचर और उसके जिनरा के बारे में पढ़ा। जिनरा जिसे हम स्टाइल, वे या फॉर्म भी कहते हैं। लिटरेचर जिसके 3 फॉर्म्स होते हैं, पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज।
हमने बातें किया कि पोइट्री में कितने तरह के लिखे जाते हैं, एपिक हो गए, ओड हो गए, लिरिक हो गए, सॉन्ग, सोनेट, लैमरिक है। ड्रामा में कॉमेडी, ट्रेजेडी, रोमांस, ट्रेजियो कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी। प्रोज में आपको दो तरह के होते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन की बातें करते हैं। फिक्शन में जो भी चीज़ें काल्पनिक होते हैं, जो ख्याली बातें होते हैं, और नॉन फिक्शन में जो हकीकत बातें होती हैं, एकदम रियलिस्टिक बातें होती हैं। जैसे इसमें आपको शॉर्ट स्टोरीज हो गए, नोवेल, फैबल हो गए। नॉन फिक्शन में जो है ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, जर्नल, आर्टिकल, इन सारी चीज़ों को जो है हम राइटिंग करते हैं। अब लिटरेचर को आप समझ गए होंगे। एंड होप आप सभी को मेरे ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगे हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बतावें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और आगे आप किस तरह के वीडियो, आप किन चीज़ों को पढ़ना पसंद करेंगे, आप ये भी बताएं। और एक बात और, आपको मैंने लिटरेचर बताया, अब लिटरेचर का जो है जब हम राइटिंग करते हैं तो वो हिंदी में भी लिटरेचर लिखे जाते हैं, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, हर एक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अब मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूंगा। अगले वीडियोस जो होंगे अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर मिलेंगे। अब लिटरेचर के बारे में हमने तो ये जान लिया, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थे। अब इसके बाद मैं आपको सबसे पहले तो सेंटेंस के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा सेंटेंस वगैरह लिखे जाते हैं। तो बारीकी से जो है हम पहले ग्रामेटिकल पर्सन को देखेंगे, फिर उसको जो है क्लियर करते हुए तब अपने मुकाम पे पहुंचेंगे। डैट मीन्स यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो ऑफकोर्स आपको कहीं न कहीं बेनिफिट तो आपको मिलेंगे ही, और इसका बेनिफिट आपको थोड़े समय के बाद आपको पता चलेगा। विशेष कुछ नहीं कहूँगा, आगे के जैसे जैसे वीडियो लेक्चर आते रहेंगे, जैसे जैसे मेरे क्लासेस आपको मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट करके बताते रहेंगे आपको भी कैसा लग रहा है, आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। जो भी चीज़ें होंगे आप अपने शेयर कर देंगे कमेंट बॉक्स में, आपके हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई देने होंगे तो वो रिप्लाई भी मिल जाएंगे। और अदरवाइज अगर ऐसा कोई होंगे तो वीडियो के जरिए भी हम लोग जो है अपने चीज़ों को शेयर करते रहेंगे। ओके, दैट्स ऑल, आई टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।